नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रायपुर से है, जहां सीएम साय ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी जो है वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह के साथ साथ मार्कफेड के अधिकारी कर्मचारी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं उनका कहना है कि किसानों को सतत रूप से यानी सस्टेनेबल तरीके से खाद की आपूर्ति की जाए। इसके साथ ही कलेक्टरों के माध्यम से जिलेवार सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता कराने के भी निर्देश दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां सीबीआई की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, इस दौरान 3 डॉक्टरों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि सीबीआई की तरफ से 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई है। वहीं ये पूरा मामला मेडिकल कॉलेज में मान्यता दिलाने के नाम पर मोटी वसूली करने के कारण ये कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 डॉक्टरों समेत 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है। हालांकि कई राज्यों में सीबीआई जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 3 डॉक्टरों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कौन कौन से वो डॉक्टर हैं और क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी? जी प्रज्ञा, आपको बता दूं, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में 40 ठिकानों पर सीबीआई की बड़ी रेड देखने को मिली है। और आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है 55 लाख रुपए का लेन देन का मामला है, रिश्वतखोरी का मामला है। सीधा सीधा कॉलेजों को मान्यता दिलाई, जो मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं वो पूरी अपनी मानक नहीं पूरा करते, जिसको लिए 55 लाख रुपए की रिश्वत जो है बेंगलोर में दी गई थी। सीबीआई ने इसकी पुष्टि की है। इसी के तहत जो है रायपुर राजधानी से जो है 3 डॉक्टर समेत 6 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिनको आज अदालत में सीबीआई पेश करेगी। आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है राजधानी के रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए जो है ये रिश्वत, सीधा रिश्वतखोरी का मामला है प्रज्ञा की। कॉलेज तो बना लेते हैं, उसके सरकार से मतलब उसका इम्पैनल कराने के लिए जो है मेडिकल कॉलेज गोरख धंधा ये सब करते हैं। और फिर इसके जो बिचौलियों द्वारा जो है इसमें बड़ी जो है रिश्वत की बात सामने निकल कर आई थी। सीबीआई ने इस बात की पुष्टि की है। बिल्कुल मनोज, इन्हें विशेष कोर्ट में कब पेश किया जाएगा और कब तक जानकारी जो है और खुलकर सामने आएगी? जी देखिए प्रज्ञा, आज विशेष कोर्ट में सीबीआई पेश करेगी और सीबीआई फिर उन लोगों को रिमांड पर लेगी। और सारा मामला अभी जो है जांच के अधीन है। और सीबीआई को अगर रिमांड मिलती है तो इस पर सामने और बड़े खुलासे हो सकते हैं सीबीआई द्वारा कि और किन किन कॉलेजों की मान्यता के लिए इस प्रकार की रिश्वतखोरी की गई थी। तो ये तमाम बातें जो है सामने निकल कर आएगी। अभी जांच का विषय है। सीबीआई जो है कल गिरफ्तार की है, आज इनको अदालत में पेश करेगी, अदालत से रिमांड की दरखास्त करेगी। अब अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि सीबीआई को रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये तो अदालत के जी बिल्कुल मनोज, अगर ठिकानों की बात की जाए तो अब तक कितने ठिकानों पर छापेमारी की गई है सीबीआई द्वारा? जी प्रज्ञा, देखिए कई स्टेट में इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली मेडिकल के क्षेत्र में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेडिकल एक महत्वपूर्ण विभाग है जहाँ से बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बनते हैं। ऐसी जगहों पर सीबीआई को जो है भनक लगी थी। जो है इतनी बड़ी कार्रवाई कई राज्यों में इसकी कार्रवाई, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है बिहार, कई स्टेट में इसका, राजस्थान जैसे जगहों पर छापेमार कार्रवाई सीबीआई द्वारा की गई है। तो ये बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है मेडिकल के क्षेत्र में। जो प्रज्ञा देखिए, आज छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ से 6 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 3 डॉक्टर हैं, 3 और बिचौलिए उनको कहा जा सकता है। ये तीनों डॉक्टर के बारे में कोई जानकारी है मनोज? ये किस मेडिकल कॉलेज में काम करते थे, कहाँ पे ये डॉक्टरी करते थे, इस तरह की कोई जानकारी? और जो 6 लोग और भी गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी?
देखिए प्रज्ञा, ये जो 3 डॉक्टर्स थे ये यहाँ के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज, रावतपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत बड़ी संस्थान है, वहाँ से ये लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अभी जो ये शुरुआती दौर है प्रज्ञा। देखिए आज अभी अदालत में सीबीआई भी ज्यादातर बातें मीडिया से नहीं शेयर की है, क्योंकि अब जांच का विषय बन गया है और अब जांच होगी तो कितने कॉलेज और जो है इसके लपेटे में आएंगे, जो रिश्वत दे के जो है मान्यता ले लेते हैं, फिर बच्चों से मोटी रकम एडमिशन के नाम पर लेते थे। ये एक बिजनेस है प्रज्ञा। देखिए इस पर जो है अब सीबीआई की नजर पड़ चुकी है, तो निश्चित रूप से इस पर बड़ा खुलासा होगा। आज अगर इन लोगों की रिमांड अगर सीबीआई को मिल जाती है तो आने वाले समय में सीबीआई द्वारा इस पर बड़े खुलासे होने की संभावना देखी जा सकती है। बिल्कुल। मनोज, क्या कॉलेज के मालिक या इस तरह के भी कोई नाम सामने आए हैं इस मामले में? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं तो मालिक का नाम, इस तरह की कोई जानकारी? नहीं प्रज्ञा, देखिए अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जो सीबीआई द्वारा शेयर की गई है, लेकिन ये सब जो जानकारी आपको दी जा रही है सूत्रों के हवाले से सारी जानकारी, सीबीआई अभी इस सब बातों की पुष्टि नहीं की है। इसलिए देखिए जब किसी भी चीज की सेंट्रल एजेंसियां जांच करती है तो उसका खुलासा जो है मीडिया से नहीं शेयर करती। जब पूरी जांच कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही वो मीडिया से शेयर करती है। तो अभी सारा मामला जो है कल से शुरू हुआ है। इस पर जो है सीबीआई द्वारा जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनको आज न्यायालय में पेश करेगी और न्यायालय से वो रिमांड की दरख्वास्त करेगी। अगर न्यायालय द्वारा रिमांड मिल जाता है तो आने वाले समय में सीबीआई द्वारा निश्चित रूप से इस पर जो है बड़े खुलासे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है प्रज्ञा। जी बिल्कुल मनोज, अब देखना ये होगा कि सीबीआई को रिमांड मिलती है या नहीं। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई जो है वो सरकार और सीबीआई द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा नक्सली हिंसा में शहीद हुए पुलिस सेवकों के परिजनों के हित में एक महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, विगत दिनों मंत्रिपरिषद ने एक जाई पुनरीक्षित अनुकंपा नियुक्ति निर्देश 2013 की खंडिका 13(3) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब अन्य विभागों में भी अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प होगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि शहीद हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश और देश की रक्षा की है। उनके परिजनों को केवल विकल्पहीन नियुक्ति देना न्याय संगत नहीं था। लंबे समय से शहीद परिवारों को इस मांग को अपने सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से रखा गया। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने इस निर्णय को पारित किया है। अब शहीदों के परिजनों को विभाग चुनने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी सुविधा और सम्मान दोनों सुनिश्चित होंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां शराब दुकान खोलने को लेकर जगह जगह विरोध किया गया। इस दौरान महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने शराब बंद करने के विरोध में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें, 2011 में इसी तरह चक्का जाम कर ग्रामीणों ने शराब दुकान बंद कराई थी। ग्रामीणों का कहना है कि चिंता का विषय ये है कि आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाया जाए। साथ ही सरकार और प्रशासन ही शराब सेवन पर जोर दे रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य तो बर्बाद होगा, साथ ही महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो शराब दुकान को लेकर ये विरोध प्रदर्शन जो है महिलाओं द्वारा देखने को मिला। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के दौरान सीएम साय ने कोविड महामारी में दिवंगत 14 डॉक्टरों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही 672 चिकित्सकों को नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का उद्देश्य केवल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि ये आयोजन न केवल चिकित्सा समुदाय के प्रति सरकार के प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूता रहेगा। जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए हैं
उसका जिक्र हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होता था और 15 वर्ष हम लोग की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 10 मेडिकल कॉलेज हो गया और अभी ये 1.5 वर्षों में ही हम लोग फिर 5 मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं। तब 15 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हो रहा है और इतना ही नहीं, हम लोग नीचे पीएससी, सीएससी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये सब भी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार द्वारा आगामी जनगणना में जातीय जनगणना कराने के ऐलान कर दिए गए हैं। अब आपको बता दें, अब अगली राष्ट्रीय जनगणना के दौरान जातियों के आधार पर भी आंकड़े जो हैं वो जुटाए जाएंगे। इसको लेकर अभी से काम शुरू हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना के लिए नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी हो गया है। तो आपको बता दें, जातीय जनगणना कराने के लिए ऐलान कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के विरुद्ध लगी समस्त याचिकाओं को खारिज करने के साथ ही अब प्राचार्य बनने की राह से बाधा भी हट गई है। आपको बता दें, 2813 व्याख्याता वर्षों के इंतजार के बाद प्राचार्य बनेंगे। स्टे हटने के बाद व्याख्याता और शिक्षक संगठनों में खुशी जताई है। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी की थी, जिसे हाईकोर्ट ने 1 मई को स्थगित कर दिया था। हाईकोर्ट ने 9 जून से 17 जून तक लगातार सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपने अपने विषय में तथ्यों के साथ पक्ष रखा था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा था। कोर्ट ने समस्त याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इसी के साथ अब पदोन्नति की राह से जो बाधा थी वो दूर हो गई है। छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने बताया कि न्यायालयीय फैसले के उपरांत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2025 को व्याख्याता और प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय से प्राचार्य पदोन्नति के 2813 प्राचार्य की पदस्थापना आदेश शीघ्र हो जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों को राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 कंपनियों ने 1 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्तावित है। इसमें से राज्य के 20,000 ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा और निवेशकों को सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर ये पूरा रोजगार जो है वो केंद्रित होगा। के क्षेत्र में और सुविधाजनक हो इसलिए काम होने वाले हैं। एक तो रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 3,500 करोड़ का। उसी तरह से तेलंगाना के कोठागुड़ेम से किरंदुल ये रेल लाइन का, इसका भी सर्वे शुरू हो चुका है। खरसिया से परिमल कसा रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है और ये सब उद्योग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के लिए एक वरदान ये साबित होगा। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयर कार्गो सेवा भी प्रारंभ होने वाला है। इसकी भी प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर दिए। छत्तीसगढ़ जो पहले कभी खाली एनर्जी और स्टील, एल्यूमिनियम के सेक्टर में जाना जाता था, लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर चिप से लेकर एआई डाटा सेंटर, हर क्षेत्र में टेक्सटाइल, ये सब के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सब उद्योग का एक तरह से हब ये छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है, जिसके तहत भारत सरकार के प्रावधानों की तर्ज पर अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर, प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटी, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड में निवेश की अनुमति दी गई है। ये संशोधन नियम 19 में नया उपखंड जोड़ते हुए लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस अधिसूची को जारी किया है। म्यूचुअल फंड्स में निवेश की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही वित्तीय लेन देन को पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ये सूची जो है वो जारी की गई है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नारायणपुर से है, जहां वर्षों से फरार नक्सली को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, ये आरोपी जो कि हत्याकांड के आरोप में फरार हुआ था, नक्सली जनताना सरकार का पूर्व अध्यक्ष था। वहीं आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी इससे पहले भी और नक्सल संगठन के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस कई वर्षों से आरोपी की तलाश में थी। फरार नक्सली को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। युक्ति युक्तकरण में हुई भारी गड़बड़ी को लेकर संपूर्ण प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी शिक्षक साझा मंच ने एक बार फिर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कोरबा ओपन घंटा घर ग्राउंड में जिले भर के शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि सेटअप 2008 को यथावत लागू करने और वेतनमान का जनरल आदेश जारी करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इस बीच मंगलवार को जिले भर के स्कूलों में पढ़ाई लगभग ठप हो रही है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि ये उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश भर के शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स दिवस का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर्स के सम्मान से की गई। चिकित्सकों को साल शील्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मेडिकल स्टाफ द्वारा चिकित्सकों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इसके साथ ही डॉक्टर सियाराम मीणा ने कहा कि चिकित्सा का सीधा संबंध मानव शरीर और जीवन से होता है। जीवन और मृत्यु को करीब से देखने वाले चिकित्सक को धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर अपनी पढ़ाई कर विज्ञान और अपने अनुभव से ये कार्य करते हैं। कई बार मरीज के परिवार को लगता है कि उनके परिजन की मृत्यु इलाज में लापरवाही के कारण हुई है, जिसके कारण डॉक्टर को हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम लोग ध्यानचंद राय जो हमारे चिकित्सक थे, उनके मेमोरी में, उनकी याद में हम लोग ये मनाते हैं। और खास करके सभी चिकित्सक अपना ध्येय और अपना संकल्प लेते हैं कि हम जो पीड़ित मानवता है उनकी पूरी तरह से सेवा करेंगे। इसी आयोजन के लिए हम लोग आज यहाँ पर जिला चिकित्सालय में भाटापारा और बलौदाबाजार जिले के सारे जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको हमने बुलाया। उनका हमने अंबुजा फाउंडेशन। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खैरागढ़ शहर में मंगलवार शाम चालान को लेकर विवाद हो गया। यातायात नियम तोड़ने पर वाहन की स्कूटी का चालान कटने से नाराज युवक बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गया। इस दौरान युवक और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। मामला नगर पालिका खैरागढ़ कार्यालय के सामने का है, जहां यातायात पुलिस ने हेलमेट और दस्तावेज जांच के दौरान एक स्कूटी को रोक दिया। स्कूटी पर सवार युवती के पास दस्तावेज अधूरे थे, जिनके बाद पुलिस ने चालान काट दिया। चालान कटने के बाद जानकारी मिलते ही युवती का भाई शशांक ताम्रकार मौके पर पहुंचा और पुलिस से बहस करने लगा। युवक का आरोप था कि चालान काटने के दौरान उसकी बहन के साथ पुलिसकर्मियों ने गलत तरीके से बात की और बदसलूकी की। इसी विरोध में युवक सड़क पर बैठ गया और कार्रवाई करने की मांग करता रहा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायगढ़ से है, जहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल ये हादसा नई बाइक में अचानक आग लग जाने की वजह से होने वाला था। इस दौरान पेट्रोल भरवाने के दौरान हादसा हुआ। पंप के कर्मचारियों की सूझबूझ से ये हादसा जो है वो टल गया। आपको बता दें कि युवक ने 10 मिनट पहले ही 70,000 रुपए में बाइक खरीदी थी, जो कि जलकर खाक हो गई। वहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।